ये वही सरकार है जो बड़ी देशभक्ति का दावा करती है, देश में विकास का दावा करती है और गरीबों के लिए, शोषितों पिछड़ों के लिए, दुखियों के लिए काम करने का वादा करती है। वही सरकार है ना, ये इसी सरकार के राज में है। आप थोड़ा सा तुलना कीजिए कि कांग्रेस के समय में, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, आपको भी ध्यान है कि एक समय ऐसा था जिस समय लगभग $150 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल का दाम पहुंच गया था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। कांग्रेस के जमाने में एक समय वो आया था, लेकिन उस समय भी 70-72 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और तकरीबन 40 रुपए, 35 से 40 रुपए के बीच में प्रति लीटर डीजल हमारे देश में मिलता था। यह स्थिति थी। और उस समय भी, जिस समय पेट्रोल इतना इतना जो है 70-72 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, तो बीजेपी वालों ने बड़ा हल्ला मचाया था और न जाने कौन कौन सी नजीरें दी, कितना कितना वो दिया उन्होंने। इनके जो भी इनके जो नेता हैं, सब ने यही काम किया कि हल्ला मचाया, सड़क पे खूब किया और कहा यहां तक कि इस समय जो दाम है, सरकार अगर चाहे तो 40 रुपए लीटर तेल मिल जाएगा। और मोदी की सरकार आई तो उसमें बाबा रामदेव भी शामिल था। बाबा राम तो इनके सही मायने में कहो तो इनके झूठ को पूरी तरह से फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर सरकार के बाद या बीजेपी के बाद अगर कहा जाए तो वो रामदेव का ही है। रामदेव ने तो सीना ठोक के कहा था कि 15-15 लाख जो रुपए हैं वो आ जाएंगे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में इतना काला धन है। तो विदेशों में काला धन वापस लाने के लिए सबसे ज्यादा हल्ला तो रामदेव ने मचाया। और जैसे ही बीजेपी सरकार आ गई, वो काला धन विदेशों से जाने वाला था वो कहां खो गया, रामदेव कहां खो गया, इसका पता ही नहीं लगा, है नहीं है। तो जो ये स्थिति है, इन्होंने खुद कहा, बीजेपी वालों ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी तो 40 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। और आज आप जानते हैं कि पहले भी 90 रुपए लीटर तक जा चुका है और अब लगातार जो तेल है, तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार देखा है, शायद और बाकी लोगों ने भी पहली बार देखा हो, कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। आज की तारीख में, इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का जो दाम है वो $42 प्रति बैरल के हिसाब से है। और इस $42 प्रति बैरल के हिसाब से अगर हम वो ले रहे हैं, और अभी पीछे तो और भी कम चला गया था, $22-25 के हिसाब से चला गया था, जब से हमारा वो है वो तब आ रहा है। तो फिर भी अगर मैं ये मान लूं कि $42 प्रति बैरल है, आप इसको जरा कैलकुलेट करके देखिए। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो जो तेल आके हमें पड़ता है वो 20 रुपए के आसपास प्रति लीटर जो है वो पड़ता है। और उसको जब हम रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं और उसके बाद में हम पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, वो खर्चा और पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं उसको जो कमीशन देते हैं, उस सब को मिला के इसका जो खर्चा पड़ता है, आपको हैरानी होगी। दुनिया सोच नहीं सकती कि कितने सस्ते में यह पड़ता है। आज की स्थिति में वो पड़ता है 29 रुपए से भी कम, यानी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 29 रुपए से भी कम पड़ता है। अगर एग्जैक्ट में कहूं तो 28 रुपए और 89 पैसे पेट्रोल का दाम पड़ता है। उसकी सारा खर्चा लगा के, सब कुछ वहां से लाने का, रिफाइन करने का, पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का, उसको कमीशन देने का, और इसके साथ में जो डीजल है वो डीजल पड़ता है लगभग 27 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता है। सो अब आप इससे कैलकुलेट करिए। मैं एक मिनट, थोड़ा सा है डाटा, आप इसको जरूर जाना चाहिए लोगों को, कि इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो दिल्ली में आज जो मिल रहा है पेट्रोल और डीजल वो 80 रुपए पार कर गया। इसका मतलब साफ है कि सरकार लगभग 51-52 रुपए पेट्रोल और डीजल पर 51 और 52 रुपए सरकार कमा रही है। इतना बड़ा मुनाफा। क्या सरकार व्यापारी है या सरकार यहां लोगों की सेवा करने आई है, लोगों को सुविधा देने आई है? जब तेल के दाम इतने कम हैं तो सरकार ये टैक्स क्यों बढ़ाती चली जा रही है? सरकार को किस बात के लिए पैसे की जरूरत है? और अगर ये पैसा ले रही है तो सरकार ये पैसा किस में खर्च कर रही है? क्या एजुकेशन में खर्च कर रही है? नहीं। क्या लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देने में खर्च कर रही है? दवा, डॉक्टर या अस्पताल में? नहीं।
क्या लोगों की और बाकी जो सुविधाएं हैं उस पर खर्च कर रही है? किसानों के लिए दे रही है? नहीं। मजदूरों के लिए दे रही है? नहीं। तो ये पैसा 1 लीटर पर 50 रुपए, मतलब आप समझिए कोई हद हो गई है। यानी 3 गुना, आप समझिए 3 गुना दाम ले रही है जितना वो पड़ता। तो दो तिहाई जो पैसा है कहां जा रहा? कितनी मोटी रकम है जिससे सरकार कमा रही है। देखिए कि पेट्रोल जो है उसके, चलिए उसके दाम बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। और डीजल का सबसे ज्यादा असर जो किस पे पड़ता है? जो ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक हैं, बसें हैं, और किसानों पर सबसे बड़ा उसका बोझ पड़ेगा। कहां जो है ये डीजल 40 रुपए से कम में था, और कहां ये डीजल इस समय 80 रुपए, जस्ट डबल, 30 रुपए का गैप हुआ निश्चित रूप से। सो आप इतना देखिए ना कि इतना जो है डीजल बढ़ गया तो किसान कैसे करेंगे? निश्चित रूप से किसान मरेगा। और इसके साथ साथ में जो डीजल की गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर ये इसी तरह से हुआ तो जो लोग, जो कंपनियां, जो फैक्ट्रियां डीजल के वाहन बनाती हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, वो क्यों बनाएंगी? और जो अब तक उनके बने हुए हैं उनका क्या हाल होगा? वो सब बेकार हो जाएंगे क्या? तो आप डायरेक्टली ही इसका जो असर पड़ेगा वो व्यापार पे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा, और किसानों और मजदूरों पे, और इस देश की आम जनता पे। और सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा जो मध्यम वर्ग है, वो पिसेगा बुरी तरह से। क्योंकि इस संकट के समय में सरकार को उन्हें सहयोग देना चाहिए था, बिजली के बिल माफ करने चाहिए थे, महंगाई को कम करना चाहिए था, उनके खाते में सीधे पैसे डालने चाहिए थे, लोगों के घरों में राशन पहुंचाना चाहिए था। वो कुछ नहीं किया। 52 रुपए आप 1 लीटर पे ले रहे हो, ये थोड़ा पैसा है। मैं समझता हूं कोई व्यापारी भी अगर इतना लेता होगा तो ही वो दोषी हो जाता है। ये तो सरकार ले रही है जिसको सेवा करनी चाहिए था। और क्या दे रही है सरकार? किस चीज में दे रही है सरकार? सरकार ने बिजली के बिल जो पीछे से कितने बढ़े हुए हैं, कितने महंगे दाम पर बिजली दे रही है, बिल कम किया? नहीं किया। अगर कोई बिल किसी महीने चूक जाता है और किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, सरकार उसे वसूलने से छोड़ देती है? उसे किसी तरह की छूट देती है? नहीं देती। किसी के पास पैसा नहीं है उसे छूट देती है? नहीं देती। आपने देखा होगा कि इस समय जो फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, जो उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, उनमें भी जो फिक्स चार्ज बिजली का आ रहा है वो भी लाखों में है। सो उसके माध्यम से जो कोई, मतलब उसमें बिजली यूज नहीं हुई है। अगर आपकी बिजली इस्तेमाल करो उसका पैसा लो, आप तो मानते हैं, लेकिन फिक्स चार्ज के नाम पे आप लाखों करोड़ों, और एक जगह से लाखों रुपए आ रहे हैं तो पूरे देश में कितना होगा? करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे ना। तो सरकार दे क्या रही है? क्या सरकार लोगों को, जो राशन की बात है, राशन दे दिया क्या सबको? जिन 8.5 करोड़ लोगों की बात, 8 करोड़ 8.5 करोड़ लोगों की बात कर रही थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अभी तक उनके पास राशन नहीं पहुंचा। सरकार जो झूठ बोली है। दूसरा, सरकार जो गैस सिलेंडर की बात कर रही थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर उसको बता रहा हूं, 8.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया, वो भी सितंबर 2019 तक, इस कोरोना महामारी के समय में जिसमें घोषणा की थी। एक व्यक्ति को भी सिलेंडर नहीं दिया सरकार ने, जो सरकार के आंकड़े बताते हैं, जो उसकी वेबसाइट पर पढ़े हैं। तो सरकार दे क्या रही है? सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार लोगों का खून चूस रही है। लोगों को इस महामारी, इतने भयानक संकट में भी, आर्थिक मंदी, आर्थिक बर्बादी के संकट में भी लोगों का, मतलब वो चाह रही है कि किसी भी तरह से इनकी खाल भी नोच लिया जाए। ये सरकार, उससे कोई मतलब नहीं, सरकार के पास पैसा आना चाहिए। भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि सरकार लोगों का खून चूसने पर उतारू है, और लोग जब तक इसका विरोध सड़क पर आकर नहीं करेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। देखिए, मैं बहुत शुरू से इस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता रहा हूं, नीयत पर सवाल उठाता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि देश को संभाला नहीं जा सकता, परिस्थितियां आती हैं, अच्छी बुरी जो भी कुछ है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, आप देश के प्रति ईमानदार हैं, देश की जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं, तो इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन शुरू से लेके आखिर तक आप देख लीजिए कि इस सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल उलट, जमीन आसमान का अंतर रहा। कोई भी वो काम इस सरकार ने नहीं किया जिस काम को करने के लिए इन्होंने अपने चुनाव में घोषणा, अपने चुनाव के समय में वादा किया, या चुनावी रैलियों में इन्होंने उसका हल्ला मचाया, और किसी भी उस काम को ये करने से रुके नहीं हैं जिस काम को खत्म करने का या जिसका इन्होंने विरोध किया।
एक एक करके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। अब हर चीज है, चाहे एफडीआई हो और चाहे आपका जो है ये आधार कार्ड हो, चाहे आपके और जितनी भी चीजें हैं, सारा सब कुछ इस सरकार ने हर वो काम किया जिसको करने के लिए मना किया, जिसका विरोध किया, और हर वो काम नहीं किया जिसको इन्हें नहीं करना। तो सरकार की नीयत शुरू से खराब रही है। सरकार की नीयत चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की रही है और उनको फायदा पहुंचाया, और अभी भी सरकार उसी पर काम कर रही है। सरकार देश की जनता से, सरकार का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप इसका एक बहुत मोटा उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं कि आज करीब 80 दिन के लगभग हो गए होंगे शायद, मतलब इसको कोरोना को चलते हुए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। इस दौरान 2.5 महीने पूरे हो गए। इस दौरान जो स्थिति है वो संकट गहराता चला जा रहा है, लेकिन आज भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे जो लैब स्टाफ है, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और जितने भी स्टाफ हैं, सब सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल किट, जो पीपीई किट है, वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप 3 महीने में ये नहीं कर पाओगे, ऐसे संकट के समय जिसको अवसर असली रूप में मानना चाहिए था और अवसर के हिसाब से जो है उसको आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए था, आप उसे नहीं कर पाए, तो और क्या करेंगे आप? लोग मर रहे हैं, सड़क पर मर रहे हैं, घरों में मर रहे हैं, अस्पताल में मर रहे हैं। यहां तक कि सरकार की नीयत इस हिसाब से देखिए कि सही आंकड़े भी सरकार नहीं बता रही है। तो इस सरकार की नीयत खराब है। ये चंद लोगों के फायदे की बात सोचती है, और उसके अलावा चंद छोटे मोटे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, सिर्फ उनके फायदे की बात है, और किसी से इनका लेना देना नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। कार जिस तरह से काम कर रही है, इसके बस की कुछ नहीं है, ना ये संभाल सकती, क्योंकि असली बात यह है कि नीयत खराब है सरकार की। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर नीयत सही होती, देश के प्रति ईमानदार होते, तो निश्चित रूप से वो काम करता। ऐसा है नहीं, तो इसलिए इकोनॉमी का भट्टा बैठेगा। मेरा उन लोगों से कहना है कि जो आज 2013 की इस भाजपा के नेताओं की जो वीडियो क्लिप्स हैं, उनकी आज की उससे कंपेयर कर रहे हैं, वो सारे के सारे केवल कंपेयर नहीं करें, इस बात को लोगों तक लाएं, लोगों को बताएं। और मैं तो यह कहूंगा कि सड़क पर आकर सरकार की गलत नीतियों का, गलत कार्यों का विरोध करें जमकर, और सरकार को इस गलत कार्यों को करने से रोकें, तभी देश बच पाएगा, लोग बच पाएंगे, अन्यथा लोग बचने वाले नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।